हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो भी कैंडिडेट का इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लग गया है या ट्रेड प्रैक्टिकल में बैक लगा हुआ है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल में बैक लग गया है, फेल हो चुके हैं, तो उनके रिजल्ट को सुधार कैसे करवाएंगे इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम 3 तरीके बताएंगे, ठीक है। 3 तरीक़ों से आपका रिजल्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हैं या ट्रेड प्रैक्टिकल में फेल हैं तो सुधार हो सकता है। और बहुत से कैंडिडेट का ये कहना था सर कि जैसे आईटीआई रिजल्ट 2022 में सबको ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया है, हालांकि डीजीटी ने बोला था। देखिए कौन कौन से बोला था। ट्रेड थ्योरी में जिनका 24 से 32 नंबर था उनका 33 कर दिया गया है, और इम्प्लायबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन में जिनका 12 से 16 नंबर है उनको पास करके 17 कर दिया गया है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिर्फ ट्रेड थ्योरी, इम्प्लायबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन में एक पैंडेमिक नहीं था, इम्प्लायबिलिटी स्किल और ट्रेड प्रैक्टिकल में भी पैंडेमिक होने की वजह से, कोरोना पैंडेमिक, इसमें भी ग्रेस मार्क देकर पास किया जाना चाहिए। तो मैं ऐसे कैंडिडेट को बताने देना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल जो होता है ये आपका होम सेंटर होने की वजह से इसमें आप लोगों को ग्रेस मार्क नहीं मिल सकता। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं आपके नोडल आईटीआई से चढ़ाए जाते हैं, न कि डीजीटी, मतलब वहाँ से चढ़ाया जाता है। तो यही 3 चीज़ें हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में और ट्रेड प्रैक्टिकल में आपका फेल हो गए हैं या बैक लग गया है तो आपको मार्क्स कैसे बढ़ाना है, सुधार कैसे करवाना है। तो देखिए जो पहला तरीका है यहाँ पे, देखिए पहला तरीका बैक पेपर देकर आप इसको सुधार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसमें कि आप ग्रीवेंस करके सुधार कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इसमें कि नोडल आईटीआई से आप सही करवा सकते हैं। इन तीनों के बारे में आपको सुधार करने का तरीका बताऊंगा और आपको जो सही लगेगा वो आप लोग कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम आईटीआई बैक पेपर के थ्रू ही सही करवाती हैं। सबसे पहले हम एक रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं वेरिफिकेशन में जाकर, मार्कशीट वेरिफिकेशन में, और इनका सुधार भी करके मैं दिखवाऊँगा आप लोगों को। एक कैंडिडेट हैं जिनका इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लग गया था और डीजीटी की जो आर्डर है ना, वो तो आर्डर ये फॉलो हुआ था। इम्प्लायबिलिटी स्किल में ये फेल थे तो उनका नंबर बढ़ाकर 17 नंबर कर दिया गया है। ये रिजल्ट हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका बैक लगा हुआ है तो वो कैसे सही होगा, तीनों तरीक़ों पे बात करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल दे रहा हूँ और एग्ज़ाम से जो है सिस्टम वो मैं डाल दे रहा हूँ एनुअल। और देखिए इनका सेकेंड ईयर का सर्च करने पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा और मैं नीचे रिजल्ट की तरफ चल रहा हूँ। ये है रिजल्ट, देखिए। और जैसा कि डीजीटी का आर्डर था कि इम्प्लायबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन या ट्रेड थ्योरी में 24 से 32 नंबर होते हैं तो 33 कर दिया जाए। ट्रेड थ्योरी में इम्प्लायबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन दोनों में यदि 12 से 16 नंबर है तो 17 कर दिया जाए। हालांकि इनका फेल थे ये। इम्प्लायबिलिटी स्किल में इनको 16 नंबर मिला था, लेकिन डीजीटी के रूल के अकॉर्डिंग इनको 17 नंबर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका बैक लगा हुआ है, 6 नंबर है। 50 में कितना नंबर है? 6 नंबर है। तो देख लीजिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैक्सिमम मार्क 50 का होता है। कम से कम पासिंग होने के लिए 17 मार्क्स चाहिए और 6 नंबर मिला हुआ है। तो इसे कैसे सही करेंगे? तो देखिए पहला मैं तो आपको तरीका बता दिया ना कि आप पहला जो ऑप्शन है बैक पेपर के लिए, फॉर्म को भरकर आप लोग बैक पेपर देकर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो ग्रीवेंस करके। तो देखिए आप जैसे ही अपना यहाँ पे रिजल्ट शो करेंगे तो आपके नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देता है, एक एक्सेप्ट रिजल्ट और दूसरा रेज ग्रीवेंस का। तो आप यहाँ रेज ग्रीवेंस करके क्या कर सकते हैं, अपने जो भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बैक लगा हुआ है वैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है रेज ग्रीवेंस करके। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यदि आपको रेज ग्रीवेंस करना होगा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि ग्रीवेंस कैसे रेज करते हैं। तीसरा तरीका है नोडल आईटीआई पे जाकर आप डायरेक्ट नंबर अपने अकॉर्डिंग चढ़वा सकते हैं। तो आप नोडल आईटीआई खुद नहीं जा पाएंगे, ठीक है, आपके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। और ये सबसे आसान तरीका है बिल्कुल। चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। और देखिए नोडल आईटीआई पे आप खुद जाएंगे ना तो आपका रिजल्ट सही नहीं करेंगे,
ये चीज़ें आपके मैनेजर करवा सकते हैं या आपके प्रिंसिपल करवा सकते हैं। तो आप अपने प्रिंसिपल या मैनेजर संपर्क करिएगा। अब देखिए वो क्या करते हैं नोडल आईटीआई पे, तो नोडल आईटीआई भी एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक लॉगिन का ऑप्शन दिया रहता है। आप यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही वो नोडल आईटीआई क्लिक करके अपना यहाँ पे जो उनका लॉगिन आईडी है पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे डिटेल मांगने लगता है, जैसे कि कौन से इंस्टीट्यूट का सेलेक्ट करना है, वहाँ पे वो लोग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखाई देता है। जैसे कि लोग बोल रहे थे ना कि ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रेस मार्क देकर अपडेट किया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है एडिट ईडी मार्क यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे एडिट प्रैक्टिकल मार्क। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और दोनों से आपका सुधार होगा। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का मार्क के बारे में बता दे रहे हैं। तो जैसे ही नोडल आईटीआई वाले अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर अपने आईटीआई का यहाँ पे एडिट इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल खुल जाएगा, जो कि उनको डिटेल फिल करना होगा, जैसे कौन से आईटीआई से हैं, एग्ज़ाम सिस्टम क्या था, एनुअल था, सेमेस्टर था, एकेडमिक सेशन आपका सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपका 2019 से 21 है, 2019 से 21 वैसे ही आपका जो सेशन वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेशन यानी कि आपका एग्जामिनेशन कब हुआ है, 2022 में हुआ है या 2021 में हुआ, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ट्रेड नेम कौन सा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन जो भी है। फिर यूनिट कौन से यूनिट में है आपका डिटेल वो आईटीआई जान रहे होते हैं। और एग्ज़ाम टाइप यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेमेस्टर सिस्टम था या नहीं। फिर आईटीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से आईटीआई से हैं और उस आईटीआई में आपकी शिफ्ट क्या है। जैसे ही यहाँ पे वो सारी डिटेल वो फिल कर लेते हैं और सर्च करते हैं तो सर्च में देखिए कुछ इस प्रकार ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्म को भर लेते हैं, एनुअल कब एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2019, ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन यूनिट सेलेक्ट कर लिए, एग्ज़ाम फाइनल ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और यहाँ पे देखिए आईटीआई की जो कोड है आपका, वो आईटीआई की कोड जो है वो फिल कर लेते हैं और उसके बाद शिफ्ट सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आपको जो भी लड़कों को इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह या जो भी है प्रैक्टिकल मार्क सुधार करने के लिए दिखाई देने लगता है। ऐसे यहाँ पे आपका नाम दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी आपका दिखाई देने लगता है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, ये किसका है, ये आईटीआई का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना नंबर मिलना है, जैसे ट्रेनिंग नेम का यहाँ पे श्री संत दिखा रहा है, वैसे ही यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 में आप लोग देखे थे ना कितना मार्क मिला हुआ था, तो 50 में यहाँ पे कितना मार्क मिला हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, देख सकते हैं आप लोग 6 नंबर है 50 में। तो वो नंबर यहाँ पे जितना चढ़ाया जाता है वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 में 45 चढ़ा दिया जाता है और यहाँ पे देखिए रिमार्क में डाल दिया जाता है मार्क आर्ट इंटर्ड। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो है देखिए सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मार्क्स चढ़ जाएगा। तो सबमिट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेगा, देखिए डिटेल अपडेट सक्सेसफुली लिख कर आ जाता है ना, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या हो गया, अपडेट हो गया। सेम इसी तरह आपका प्रैक्टिकल में भी होता है। चलिए प्रैक्टिकल का भी दिखा देते हैं। फिर वो अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे नोडल आईटीआई वाले, ये आपके प्रिंसिपल से संपर्क करने पे ही हो सकता है, इसलिए पता चल गया होगा आपको ग्रेस मार्क डीजीटी ने इसके लिए नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे ईडी एडिट प्रैक्टिकल मार्क दिखाई दे रहा है, तो आपका प्रैक्टिकल में गड़बड़ है तो यहाँ पे एडिट प्रैक्टिकल मार्क करेंगे और सेम वही कंडीशन यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम, एकेडमिक सेशन, एग्जामिनेशन जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बताया हूँ वो सब फिल करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे डिटेल फिल करके तो आपके आईटीआई की पूरी कोड यहाँ पे दिखाई देने लगेगा और आईटीआई और आपका नाम डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल में यदि बैक लगते हैं तो ट्रेड प्रैक्टिकल में देखिए आपका कितना में कितना मार्क होना चाहिए, तो ट्रेड प्रैक्टिकल 250 मार्क का होता है और जितना यहाँ पे वो नोडल आईटीआई चढ़ा दे, यहाँ पे जैसे 220 चढ़ा दे रहा है। और मैं रिजल्ट में भी दिखा दूँ कितना मार्क्स चढ़ा हुआ है इसमें, तो देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 में 150 नंबर मिला हुआ है, जो कि काफ़ी कम नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 150 मार्क आना चाहिए और 250 में कितना नंबर मिला है, 228, बहुत ही अच्छा मार्क मिल गया। ये 150 तो आप लोग देखिए ये तो मिनिमम पासिंग मार्क है 150, ठीक है, 250 में 150 मिनिमम पासिंग मार्क है, मिला कितना है 228 नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितना नंबर चढ़ाया जाएगा वही आपके रिजल्ट में अपडेट होता है। तो यहाँ पे
ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 में 220 चढ़ा दिया गया। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपका दिखाई देगा कि अपडेट सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। तो अपडेट सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। तो ये आपको अपने ITI में संपर्क करके प्रिंसिपल मैनेजर जो भी हैं उनसे संपर्क करके ऐसे नोडल ITI से सही करवा सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ITI ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता है, नोडल ITI जाना पड़ेगा, फिर वहाँ मतलब तो वो आप लोगों को बैक पेपर दिलवाते हैं। बैक पेपर देने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इस वजह से आप बैक नहीं हो पाएगा तो आपको फिर से बैक पेपर देना पड़ेगा, जिसमें CBT, फिर आपको एग्ज़ाम फीस जमा करना पड़ता है 376 रुपये ये वो। तो ये देख लीजिए, आपके ITI में बात कर लेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या कह रहे हैं वो लोग। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके ITI वाले कह रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे अब देखिए, तो 3 ऑप्शन में बता दिया। पहला जो बैक पेपर देकर, दूसरा ग्रीवेंस कर यहाँ पे रेज ग्रीवेंस करके। तो रेज ग्रीवेंस करेंगे तो आपको कितना दिन लग सकता है, 30 से 45 दिन लग जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं रेज ग्रीवेंस करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे ही रेज ग्रीवेंस किया तो यहाँ पे साफ साफ लिख देता है, आई एग्री डैट इन केस ऑफ आई रेज ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर बाई एंड डाउनलोड ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो है कितने दिन के लिए होल्ड कर लिया जाता है, 30 से 45 दिन के लिए। इस वजह से और ये इतना दिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो रेज ग्रीवेंस करिएगा, अदरवाइज रेज ग्रीवेंस मत करिएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना अपडेट करवा सकते हैं तीनों। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल होगा कि नहीं। और देखिए चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अन्य चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग को कोई भी नहीं बताता कि ITI वाले परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले सभी ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ, एक चीज़ और, जैसे नोडल ITI को मैंने बताया, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अभी नोडल ITI नहीं है ना, यानी कि उनको नोडल ITI कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ऐसे में SPIU कंट्रोल करता है, यानी कि स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है, SPIU कंट्रोल करता है, यानी कि स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कंट्रोल करने लगता है अगर नोडल ITI नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, नोडल ITI पास में नहीं होगा तो आपको SPIU जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट चलता है, और वहाँ से आप लोग रिजल्ट अपडेट करवा सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।